नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो और सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिश्ते में हो फिर भी आपको लगता है कि आप सिंगल हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज, आपकी पास्ट की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि पास्ट में जरूर आप किसी रिश्ते में थे और आप शादीशुदा भी थे और किसी रिश्ते में भी थे। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता था और रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आया है। शादी वाले रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आया है, तभी आप अभी सिंगल हो। आप खुद को सिंगल मानते हो कि भाई मुझे अब कोई भी रिश्ता मेरे साथ नहीं है, ये आपका मानना है, ऐसा लग रहा है। तो पास्ट में आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन किया, जिनके साथ आपका लव रिलेशन था। कोई बंदा या बंदी आपके तरफ लव ऑफर के साथ आया था, आपने उनके साथ रिश्ता जोड़े थे। बहुत अच्छा टाइम आपने एक साथ बिताया, एक दूसरे के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता था, प्यार भी था, आपके शादी भी थी। तो ऐसी आपकी एनर्जी थी। आपने बहुत कम्युनिकेशन किया, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन किया। उससे खुद को आपको अच्छा भी लगा, किसी से बात करके, वक्त बिता के। समय जो है आपका पूरा बहुत अच्छी तरीके से बीता और आपको ये लगा कि ये बहुत मेरे दिल के करीब वाला कोई दोस्त है। हालांकि प्यार भी था आपका उनके साथ, आप उनके प्रति आपका प्यार भी था। तो पास्ट में आपकी एनर्जी जो था बहुत अच्छा था, पॉजिटिव एनर्जी था। शादी भी थी आपकी, या फिर आपने उनसे शादी करने के बारे में भी सोचे थे। लेकिन करंट एनर्जी जो है अब देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। लेकिन अभी आप सिंगल हो सकता है कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप अभी सिंगल हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्या बोल रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फुल पेज ऑफ सूट्स। प्रेजेंट में आप अकेले हो, सिंगल हो, ये दिखाई भी दे रहा है। अब आपका जो फोकस है खुद पर है, खुद की स्टेबिलिटी पर, खुद की ग्रोथ, खुद की सक्सेस, खुद की अबंडेंट पर आपका फोकस है। क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन में हो, क्या करें, रिश्ते में वापसी करें, कौन से रिश्ते में जाए, शादी वाला रिश्ता या फिर जिनके साथ दिल का रिश्ता जुड़ा था वहां जाए, या फिर क्या करें। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ अभी आप जी रहे हो। एक काम आप कर रहे हो, साथ ही साथ आप स्टॉक कर रहे हो। जिनके साथ आपका रिश्ता था उनको आप स्टॉक कर रहे हो डिजिटली, और आप चाहते हो देखना कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन एंट्री लेने की आपकी जो है जो सोच है उसमें थोड़ा सा रुकावटें आ रहा है, इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो। क्या करोगे ये आपको खुद भी परेशानी दे रहा है। आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता भी हो सकते हैं, जैसे कि शादी का रिश्ता था अभी वो भी मतलब खराब हो चुका है। लव रिलेशन था वो भी खराब हो चुका है।
और इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्ती यारी भी आपके हैं जिनके साथ आपका दिल मिलता है, अच्छा लगता है बात करना। तो इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो, लेकिन आप चाहते हो कि स्लोली स्लोली चीज़ें जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए, जिसकी वजह से आप स्टॉकिंग की एनर्जी में हो, स्टॉक कर रहे हो। देख लेते हैं जो है पास्ट के जो पर्सन हैं, पास्ट के जो पर्सन है, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है? पास्ट में जो भी पर्सन आपके लाइफ में था, ऐसा लगता है कि तब उनको ये रिश्ता एक बर्डन सा महसूस हो रहा था। झूठ की वजह से, परेशानी की वजह से तब ये रिश्ता उनको बर्डन सा लग रहा था। लेकिन अब ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। पास्ट में उन्होंने आपको या फिर इस रिश्ते को एक बर्डन सा उनको लग रहा था कि ये जो इंसान है, ये और रिश्ते में है, ये है, वो है। लेकिन अब ये आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके लिए और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। आपको आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को ये याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ते फिर से जुड़ जाए, लेकिन हो सकता है इनकी झूठ या फिर आपकी झूठ की वजह से ये परेशान है। अब आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, नया आने के चांसेस तो है, लेकिन नया कोई सिंगल इंसान नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है वो इंसान के लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, लेकिन आपके लिए ये इंसान कितना विश फुलफिलमेंट कर पाएगा ये पता नहीं, या फिर आपके लिए वो इंसान विश फुलफिलमेंट हो सकता है, अचानक से कोई मिल सकता है, लेकिन वो इंसान कितना आपका विश फुल करेगा इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिश्ते में है और फिर आपके साथ जुड़ने जा रहा है। डेफिनेटली कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कहीं और आपसे भी जुड़ना चाहेंगे। अब ये रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है कि आपके साथ ये दोस्ती रखना चाहते हैं, या फिर पास्ट पर्सन ही नए सोच के साथ आ रहा है, क्योंकि वो तो तैयार है आने के लिए। तो ऐसा हो सकता है, कोई इंसान आ सकता है नया। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग पहले रिश्ते में थे वो भी आ रहा है, नया पर्सन भी आ रहा है। पहले भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अब भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो यूनिवर्स और क्या कह सकते हैं। यूनिवर्स ये कह रहा है कि इट्स अप टू यू। अब कौन से रिश्ते में आप जाओगे ये आप पर डिपेंड करता है। कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है, कौन से रिश्ते में आप जाओगे, कौन सा रिश्ता आपके दिल के करीब होगा, ये सारा चीज़ आप पर डिपेंड करता है। इसलिए जो आपको सही लगे आप वो करें। आपकी खुशी आपके हाथ में है। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।